Assalamualaikum. I am Saira Abdul, student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore. And this video is about busting universities admission myths and things you need to know. तो सबसे पहले जो मिथ होती है कि सिर्फ हाई मार्क्स से जिनके 90+% है वही यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी और कॉमन मिथ है कि सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर फील्ड का डिफरेंट मेरिट होता है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट हिसाब होता है। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और फील्ड टू फील्ड वेरी करते हैं कि कोई अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो उसकी भी सारी फील्ड्स का मेरिट सेम लेवल पे नहीं हो सकता। इस तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल आप पीयू की एग्जांपल ले लें, अगर पीयू है तो इसमें हर फील्ड का 90% मेरिट है, इस तरह कभी भी नहीं होगा। तो लो मेरिट फील्ड्स भी होती हैं, हाई मेरिट फील्ड्स भी होती हैं, और आप उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करते हो। इस तरह नहीं होता कि सिर्फ आपके 90% मार्क्स या इससे कम होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो वो हर फील्ड की स्पेशलिटी होती है और हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी करवाई जा रही है, तो उस हिसाब से उस यूनिवर्सिटी में वो मेरिट राइज कर जाता है। इस तरह अब हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स, नस्ट, पीयू, एफसीसीयू, तो ये सारी डिफरेंट तरह से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप पे हैं, और इनके हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्पेशलिटी है। और सेकंड मिथ ये होती है कि आपने यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दे दिया, एंट्री टेस्ट पास हो गई, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका एडमिशन पक्का ही पक्का है, या इस तरह बिल्कुल नहीं होता। एग्रीगेट कभी भी सिर्फ एंट्री टेस्ट की बेस पे नहीं बनता। एग्रीगेट आपका कलेक्टिव बनता है, मैट्रिक, एफएससी, एंट्री टेस्ट, या अगर कोई और रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तो वो हर यूनिवर्सिटी की ऑब्वियसली वेबसाइट से ही पता चलेगा। लेकिन एग्रीगेट कभी भी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनता। आप इस तरह नहीं कह सकते किसी एक चीज़ में आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो आपका एडमिशन कंफर्म है। तो एग्रीगेट हमेशा कलेक्टिव बनता है। जिस तरह पीयू का एग्रीगेट बनता है 50% आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स, 25% मैट्रिक एंड 25% एंट्री टेस्ट, और सेकेंड ईयर या मैंने एफएससी के मार्क्स इस वजह से नहीं किए इंटरमीडिएट के, क्योंकि फर्स्ट ईयर रिजल्ट आ चुका होता है, लेकिन सेकेंड ईयर के पेपर्स के फ़ौरन बाद पीयू के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया होता, तो इसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही काउंट हो जाते हैं 50%, तो वो क्रूशल होते हैं। लेकिन ये जस्ट पीयू का है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का इससे वेरी कर सकते हैं। और फोर्थ ये मिथ होती है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नाम देख के या एक नाम के पीछे नहीं जाना होता। अब डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम है तो ऐसा नहीं है कि वो हर फील्ड में टॉप पे है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम टेक की बात करें तो टेक्नोलॉजी में यूईटी में आप जा सकते हो कि टेक्नोलॉजी में वो अच्छी है। अब पीयू का जिस तरह फार्मेसी का बहुत मेरिट होता है, उसकी आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन फील्ड्स का मेरिट बहुत हाई होता है, तो ये फील्ड्स इसकी अच्छी हैं। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूएएफ की बात करें तो वो यूनिवर्सिटी ही एग्रीकल्चर की है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्पेशलिटी है, और उस हिसाब से सिर्फ आप एक नाम या एक जो चीज़ ब्रांड बन जाती है आप उसके पीछे नहीं जाते। आप हर चीज़ को देखते हो कि उस जगह पे वो चीज़ अच्छी है या वो उसकी स्पेशलिटी है भी या नहीं। फोर्थ मिथ ये है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना ही नहीं चाहिए, कि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब है या फिर हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पैसे छाप रही है, सिर्फ आपसे पैसे कमा रही है, तो इस तरह नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी भी होती हैं जो आपको रियल में सिखाती हैं, नॉलेज देती हैं प्रैक्टिकली भी हर चीज़ का। और फिर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, आपको ऐसे स्कॉलरशिप पे भी आप जा सकते हो अगर आपके पास नंबर अच्छे हैं। उसके बाद बाहर की स्कॉलरशिप्स भी बहुत सही आती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे आप लम्स की बात कर लें, एफसीसीयू, तो ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर होती हैं। बाकी फिफ्थ मिथ ये होती है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट को देख के, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमेशा हाई मेरिट ही होता है, तो वो बच्चे नाउम्मीद हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि अब हमारा नेम नहीं आना, फर्स्ट में नहीं आया तो किसी में भी नहीं आना। लेकिन ये बात नहीं होती। एक मैं आपको सिंपल सी बात समझा दूँ कि जब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो वो हर बड़ी बड़ी फील्ड में चले जाते हैं और हर जगह का मेरिट टॉप पे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के 91% या 92% है तो वो बच्चा जिस भी फील्ड में अप्लाई करेगा उसका होपफुली हर जगह नाम आ जाएगा और हर जगह वो टॉप पे ही होगा। फॉर एग्जांपल उसने आईटी में भी अप्लाई कर दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर दिया, उसने मेडिकल की भी किसी फील्ड में अप्लाई कर दिया, न्यूट्रिशन ही ले लो, और फार्मेसी में भी अप्लाई कर दिया। अब उसने इन चारों फील्ड्स में अप्लाई कर दिया, अब वो चारों फील्ड्स का मेरिट हाई ले गया, लेकिन वो चारों जगह एडमिशन तो नहीं ले सकता ना। तो वही होता है कि बहुत ज़्यादा जब बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा सेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। हो सकता है उसको ये यूनिवर्सिटी ना चाहिए, वो चारों सीट्स छोड़ दे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, हो सकता है वो कहीं और उसको बेटर ऑप्शन लगे। तो वो इस तरह कभी भी नहीं होता, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट को देख के कभी भी जज नहीं करते कि आपका नेम आएगा या नहीं। मेरिट आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाता है और आपके मार्क्स आ जाते हैं और आपका नंबर भी आ जाता है। अब जिस तरह पीयू की बात कर लें
पीयू में ये सीन नहीं था कि आप जस्ट 3 डिग्रीज में ही अप्लाई कर सकते हो या 5 में, मतलब कोई लिमिट नहीं थी। आपका हर एक डिग्री में अप्लाई करने के लिए 500 का चालान निकलना था, तो आप वो चालान पे करते जाएं। जब मैं अप्लाई करी थी तो आप जितनी मर्जी डिग्रीज में अप्लाई कर दें, चाहे 100 डिपार्टमेंट्स है तो 100 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर दें, तो वो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसका एग्रीगेट इतना ज़्यादा है वो हर जगह अगर अप्लाई करेगा तो वो हर फील्ड का मेरिट ऑटोमेटिकली हाई कर देगा और वो बार रेज कर देगा। लेकिन इस तरह नहीं है कि वो बार रेज ही रहेगा, ऑब्वियसली वो नीचे आएगा क्योंकि वो हर जगह जा ही नहीं सकता। तो ये थोड़ी सी बातें होती हैं। और 6 में ये होती है, अगर आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो, अगर आप हॉस्टल में जाना है तो ये नहीं होता कि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा मज़ा ही मज़ा है या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन है। दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं। आप घर से दूर होते हो, आपको एक फ्रीडम उस तरह से होता है, लेकिन आपके हॉस्टल की बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो आपको उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो बिल्कुल कुछ इस तरह नहीं होता कि सब कुछ या तो बहुत आसान होगा या तो सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होगा। सब कुछ एक मीडियोकर लेवल पे रह के ही चलता है। बाकी बहुत सारे हॉस्टल रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे वैसे भी हैं, तो आप वहाँ पे जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। और बाकी that was it for today's video. Hope you like the video. We have a target of 1000 subscribers. Make it possible as fast as you can. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. Thank you so much. Allah